रूस यूक्रेन युद्ध का 33वां दिन है आज। हालात अब भी यूक्रेन के लिए ठीक नहीं है। यूक्रेन के शहर रूस के हमलों को दिन रात झेल रहे हैं। इन शहरों में रहने वाले लाखों लोग या तो देश छोड़ चुके हैं या बंकर में रहने पर मजबूर हैं। लेकिन रूस को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो बस यूक्रेन को तबाह करने के रास्ते पर आगे बढ़ता चला जा रहा है। रूस की सेना को यूक्रेन में दाखिल हुए 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है। इस 1 महीने में रूस ने हर मोर्चे और हर मौके पर यूक्रेन को खत्म करने की पूरी कोशिश की है। वो अलग बात है कि रूस के लिए कीव को कब्जे में लेने का सपना अभी भी काफी दूर है। लेकिन रूस ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। सैन्य वाहनों और बख्तरबंद गाड़ियों की ये लंबी कतार बता रही है कि रूस अभी भी पूरी ताकत के साथ कीव की ओर बढ़ रहा है। और इस बार रूस की बख्तरबंद गाड़ियों पर वी का साइन भी बना हुआ है, जो शायद यही बता रहा है कि रूस सिर्फ और सिर्फ कीव को जीतना चाहता है। लेकिन कीव की जंग में यूक्रेन रूस से हार मानती हुई नजर नहीं आ रही है। पूर्वी कीव के लुकियान्यूका की ये तस्वीर देखिए। यूक्रेन के सैनिक पूर्वी कीव के नजदीक इस गांव में दिन रात गश्त लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि रूस कीव की ओर आगे ना बढ़ पाए। यूक्रेन की माने तो रूस का इरादा सिर्फ कीव पर कब्जा करने तक ही नहीं है, बल्कि वो कीव को कब्जे में लेकर यूक्रेन के 2 हिस्से करना चाहता है। यूक्रेन में इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बुडानेव के मुताबिक पुतिन का मकसद कीव पर कब्जा करना और मुल्क को 2 हिस्सों में बांटना है, ठीक वैसे ही जैसे नॉर्थ और साउथ कोरिया अलग हुए। ऐसे में उस रूस को रोकना क्या आसान होगा, क्योंकि कीव तक पहुंचने के रास्ते में अब तक जो भी रूस के सामने आया वो पूरी तरह तबाह हो गया। इसका सबसे बड़ा सबूत है मरियुपोल, वो शहर जहां कभी सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी, अब टैंक चल रहे हैं। जिन गलियों में कभी लोगों और गाड़ियों का शोर होता था, वहां अब टैंकों के धमाके सुनाई देते हैं। सिर्फ टैंकों के धमाके ही नहीं, मरियुपोल की गलियों में तो गोलियों की गूंज भी दिन रात सुनाई दे रही है। यहाँ एक और रूसी सेना है तो दूसरी तरफ चेचन्या के लड़ाके हैं और इनके बीच में फंसी है यूक्रेन की सेना। देखिए कैसे इंच इंच जमीन के लिए यह जंग जारी है। इस युद्ध में रूस अब यूक्रेन में इतना अंदर तक आ चुका है कि उसके लिए फिलहाल पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है। और शायद यही वजह है कि रूस आगे बढ़ते रहने में ही अपनी भलाई समझ रहा है। लेकिन कीव की जंग में ये देखना दिलचस्प होगा कि पहले रूस थक जाता है या फिर यूक्रेन हथियार डाल देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।